अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बड़े शख्स की हमारे कप्तान से दुश्मनी की असल वजह सामने आ गई है। ये जो पहले 2-2.5 साल से फस्तायत और जुल्म हो रहा है दो बड़े ताकतवर अशखास की वजह से, और उसके दरमियान में दो मज़ीद ताकतवर अशखास शामिल हो गए थे। एक ताकतवर शख्स की इमरान खान से क्या दुश्मनी है वो तो हमें पहले ही पता है, एक दूसरे ताकतवर शख्स की खान से क्या दुश्मनी है आज एक टाउट ने वो भी इंकिशाफ कर दिया है और उस ताकतवर शख्स को फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए बेसिकली गवाही दे दी है। आपको उससे आगाह करता हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे ख्याल में अगर आज की सबसे बड़ी खबर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि एक ताकतवर शख्स की खान से दुश्मनी की असल वजह क्या है, क्यों ये सारा कुछ हुआ, ये मैं आज आपको बताता हूं। लेकिन थोड़ी सी हमने तवज्जो देनी है जो हमारे साथ मजाक किया गया था। एक खबर पिछले साल आई थी 10 जुलाई 2023 को। उस वक्त हमें बताया गया कि अब हमने पीटीआई को ख़त्म कर दिया है, सब कुछ फिनिश हो गया है, इंतशारी टोला सारा जेलों में है, 40-50 हज़ार लोग हमने पकड़ लिए हैं, अब मुल्क मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है और मईशत ठीक होने वाली है 1 साल में। आज जब मैं तारीख देखता हूं तो 18 अगस्त 2024 है, तो जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमारे साथ मजाक किया गया था या फिर वाकई मईशत ठीक हो गई है। खबर आ रही है कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, 2000 मजदूर बेरोजगार, और आगे खबर देने वाले कहते हैं कि बरामदात बढ़ाने के लिए हालात साजगार, मगर अगले माह बाकी मिलें भी बंद हो जाएंगी। ये 1 साल 1 माह और तकरीबन 8 दिन के बाद की कारकर्दगी है। जबकि हमें बताया गया कि मायूसी ना फैलाओ, मायूसी कुफ्र है, मईशत ठीक हो जाएगी। जबकि हम उनसे कह रहे थे कि आपने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया है और आपका यह दावा है कि यह गाड़ी मंजिल पे पहुंच जाएगी, जबकि हम कह रहे हैं कि यह इंजन का सत्यानाश कर देगी। इस मुल्क का पेट्रोल था खान, आपने डाल दिया डीजल। शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज, मरियम, इन सब को मिला के पाकिस्तान की चलती हुई गाड़ी जो पेट्रोल पे चलती थी, जिसका इंजन ही पेट्रोल पे चलता था, आपने उसको डीजल से भर दिया। अब वो धुआं दे रहा है, इंजन सीज हो गया है और अब आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। फिर खान के दौर की 22 नवंबर 2020 की यह खबर है कि फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर में काम उरूज पर, मजदूर कम पड़ गए, यानी नौकरियां इतनी ज्यादा हो गई कि लोग नहीं मिल रहे थे। और अब फैसलाबाद की सितारा टेक्सटाइल मिल जो इतनी पुरानी मिल है उस समेत 100 से जायद मिलें बंद हो गई हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यह सब सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने का नतीजा है। इस मौके पर कुछ बहुत ही खतरनाक सवालात बनते हैं, लेकिन मैं वो सवालात बयान करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखें, इनको भारत की कंपनी जब भी नाकाम होती है तो कंपनी हमेशा भारतीय बयानियां लॉन्च करती है कि देखें इनको भारत की सपोर्ट है। जब कंपनी के अंदर नवाज शरीफ के साथ हिस्से पर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें नवाज शरीफ शायद अपने हिस्से से ज़्यादा मांग रहा था, तो इस पर आपस में लड़ पड़े। तो ऐसी सूरत हाल में इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाया गया कि ये प्रो भारत है, इसकी फैक्ट्रियां हैं, भारतीय मजदूर हैं, ये खुफिया मुलाकातें करता है अजीत डोवल से, इसके मोदी से खुफिया राब्ते हैं, सजन जंदाल से राब्ते हैं। गो ये सारी खबरें सच थीं, लेकिन ये बयानिया तब बनाया गया जब आपस में हिस्सों पर लड़ाई शुरू हो गई। अब खान इनसे चूंकि पूरा ऊंट बचाना चाह रहा है, तो खान की पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उसके भारतीय और अमरीकी सहाफ़ियों से राब्ते थे। तो ये कंपनी सरकार का पुराना वतीरा है कि जब कुछ और ना रहे तो उन पर भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दो। अब आते हैं उस खबर पर जो आपको हिलाकर रख देगी। टाउट की जानिब से यह खबर आई है। मुनीफ फारूक ट्वीट करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जब DGISI बने तो उनके साथ खान का रवैया बहुत ख़राब था। एक बार खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया तो काफ़ी देर इंतज़ार करवाया, फिर जाकर मुलाकात की। बाद में नदीम अंजुम ने खान से बात करना ही छोड़ दी और कहा कि जो बात करनी है आर्मी चीफ से करें। खान जब बात करने के लिए फ़ोन करता तो जवाब दिया जाता कि DGISI बहुत मसरूफ़ हैं, अभी बात नहीं कर सकते।
डी जी ISI डायरेक्टली वजीर आजम को जवाब दे है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये इतराफ़ जुर्म है कि DG ISI ने मिसकंडक्ट किया है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है कि वो जानबूझ के वजीर आजम की कॉल नहीं सुनते थे। लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया है कि खान से उनकी जाती दुश्मनी किस बात पर है कि पहले खान ने उनको नौकरी लगने से रोकने की कोशिश की, वो सबके सामने है, क्योंकि खान चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को कंटिन्यू करवाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी थी और सब ने देखा कि दूसरे के आने के बाद अफगानिस्तान के हालात तबाहकुन हो गए। और दूसरा ये कहते हैं कि मुझे बुला के बड़ा इंतज़ार करवाया मीटिंग के लिए, तो उसके बाद इन्होंने खान के लिए दिल में रख लिया कि मैंने तो बात ही नहीं करनी। और फिर आपने देखा कि पिछले 2.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। लेकिन नाज़रीन किराम, असल चीज़ इस खबर में कुछ और है। हमें 3-4 साल नून लीग पीपल्स पार्टी और उनके गुमाश्ते ये बयानियां बेचते रहे कि खान तो जर्नैलों के नीचे काम कर रहा है, खान तो बाजवा और फैज़ हमीद और इन सब के नीचे लगा हुआ है, वो तो इन्हें अपना डैडी बोलता है। हकीकत यह है कि अब खबरें आ रही हैं कि खान बाजवा को भी छोटी कुर्सी पर बिठाता था, DG ISI को भी मुलाकात के लिए इंतजार कराता था, मतलब जर्नैलों के वो नीचे नहीं लगा था, जर्नैल उसके नीचे लगे हुए थे। और इस वजह से अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये थी सिविलियन बालादस्ती। ये नहीं कि कोई आ गया मिलने के लिए तो शहबाज शरीफ बाहर आ जाता है दफ्तर से और सल्यूट पहले करता है कि इसने पहले सल्यूट कर दिया तो कहीं नाराज ना हो जाए। तो ये फ़र्क है इमरान खान में और इन चालाक चोरों में। अब आते हैं आज की एक और मुज़ाहिका खेज़ खबर की तरफ जो चलाई गई। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान किन लोगों के हवाले हो गया है और हमें कितना ये बेवकूफ़ समझते हैं। पटवारियों को शायद ये लगे कि ये काबिल कबूल है, लेकिन मेरे दिमाग की तौहीन है। ये इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। इंटरनेट स्लो हमारी वजह से नहीं है, ना हमने बंद किया है ना स्लो किया है, क्योंकि लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इंटरनेट स्लो है। ये हमारी IT की मिनिस्टर ने बयान दिया है, ये इनकी दिमागी हालत है। जो पीछे से व्हाट्सएप पर भेज दिया कंपनी ने, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही छाप दिया। क्या इन्हें पता भी है कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? VPN लगाने से तो उल्टा आपके इंटरनेट पे दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि VPN पाकिस्तान का बीच का जो सेटअप है उसको बाईपास करता है और बाहर के सर्वर से सारी ट्रैफिक दे रहा होता है बंदे को। तो VPN तो आपका लोड कम कर रहा है, बढ़ा कैसे रहा है? वो तो आपने जो DPI लगाई है, डीप पॉकेट इंस्पेक्शन, वो स्लो कर रही है। देखें, एक ट्रैफिक है जो बगैर सोचे समझे गुजर रही है, एक ट्रैफिक है जिसमें आप हर डाटे को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या देख रहा है, ये क्या मैसेज कर रहा है, इसने क्या वीडियो अपलोड की है। तो ऑब्वियसली इससे ट्रैफिक स्लो हो जाएगी। दर हकीकत ट्रैफिक तेज हो तो आप डाटा इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये सब कुछ स्लो करना पड़ रहा है कि आप सारा डाटा की जांच पड़ताल कर सके। तो और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये क्या आपने क्यों किया है आप ये समझ लें। अपना जाली निज़ाम के लिए चलाने के लिए आप पूरे मुल्क का गला घोंट रहे हैं। वजह, इलेक्शन चोरी किया, डॉलरों का वादा किया, मईशत ठीक करने का वादा किया, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने है कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान को चलाने का हब है, यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 60 से 70% है, याद रखें। ये बंद होंगी, डॉलर आने बंद होंगे, डॉलर आने बंद होंगे तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। आप इससे नंबर 1 नजरें हटाना चाहते हैं, नंबर 2 आपके पास सिवाय इसके कि आप झूठा बयानिया बनाए कुछ है नहीं। और जब तक इंटरनेट खुला है, खुला बयानिया बनता नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई देखता नहीं। आपने चंद अफसरान को जो कि साबिक आपके हैं, उन्हें पकड़ के एक तरफ डर का बिजनेस चलाना शुरू किया आवाम के लिए, लेकिन ज्यादा अपने इदारे के लिए, ताकि आपका नाजायज इक़्तिदार चलता रहे और इसको कोई चैलेंज ना कर सके और आपकी एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अब आपको सुनाता हूं इमरान खान के सिपाही और डट जाने वाले सलमान अकरम राजा ने क्या कहा है, ये जरा मुलाहिजा करें। पंजाब में है, इसी तरह सूबाई हलकों के हवाले से पंजाब में 43 पिटिशनें चल रही हैं, यानी कि ये तकरीबन 85 हलके हैं, 85 सीटें हैं जिनके मुकदमात PTI के उम्मीदवारों के सूबा पंजाब में चल रहे हैं। और इनको पंजाब ही से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां अगर हमें हक अपना मिलता है, वहां अगर झूठ और सच में की तफरीक जो है वो वाजे होती है तो बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे। मेरे साथ वाला हल्का मियां नवाज शरीफ का था, जहां यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बड़ी अक्सरियत से जीती। हर एक बच्चा जानता है कि उस रात 3 बजे RO साहब को जो उस हल्के के थे उनको तब्दील किया गया
ان کو اسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا۔ 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے حلقے میں ہوا، مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے۔ میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے، کہاں ہیں چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی، اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا، میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں۔ ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں، میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا؟ لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے، اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں۔ ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی میز پہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ۔ جی، جب تک زندہ ہوں پیچھا کروں گا، ساری زندگی پیچھا کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ عمران خان کا ایک سپاہی ہے، اس کا جذبہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، یہ ہضم نہیں کرنے دینا آپ کو چوری اور ڈاکہ۔ تو آپ عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے؟ جو ڈاکہ آپ نے مارا ہے وہ اتنا اوپن ڈاکہ ہے کہ آپ اس پہ پردہ ہی نہیں ڈال سکتے۔ اگر قاضی ریٹائر ہو گیا، اللہ کو اگر پاکستان پر رحم آ گیا تو قاضی ریٹائر ہوگا، قاضی ریٹائر ہوگا تو فارم 47 اور 45 کا کھیل کھلے گا، یہ کھیل کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان پہ اپنا رحم کیا تو سارے کردار بے نقاب ہوں گے اور اس ملک کی عوام جیتے گی۔ آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، آپ کی تقدیر میں ذلت لکھ دی گئی ہے تو وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ بنگلہ دیش ماڈل بنانے کی خواہش رکھنے والے، پاکستان کو بھارت کے نیچے دینے والے کی خواہش رکھنے والے، بنگلہ دیش ماڈل کے انجام کے لیے بھی پھر تیار رہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔